तो जैसा कि आपको चित्र में आपको दिया गया, कह रहा है एक तिर्यक रेखा के द्वारा दो समांतर रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं तो सिद्ध कीजिए कि दो युग्मों के समअर्धकों के अंतःकोण एक आयत से घिरे होते हैं। कह रहा समअर्धकों के अंतःकोण एक आयत से घिरे होते हैं। तो चलो हम पहले एक डायग्राम हम बनाने की कोशिश करते हैं। एक तिर्यक रेखा के द्वारा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करता है। तो पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, दो समांतर रेखाएं। ठीक, दो समांतर रेखाएं होंगी। अब कह रहा है जो समांतर रेखाओं के दो समांतर रेखाओं प्रतिच्छेद होती हैं, अब इसको एक रेखा इसको प्रतिच्छेद करती है। ठीक, तो जैसा कह रहा है उस तरीके ड्रॉ करो, है ना। तो जब ये प्रतिच्छेद करती है, लॉक कर दे एक्सप्लेजर जरा, है ना वो, हाँ ठीक, ब्राइटनेस बढ़ा रही थी। ठीक, अब ये लाइन हमने आप बनाई है यहाँ पर, ठीक, ए एंड बी एंड सी एंड डी। ठीक, तो कह रहा है तो सिद्ध कीजिए दो युग्मों के समअर्धकों के अंतःकोण एक आयत से घिरे होते हैं। किसके? दो युग्मकों के समअर्धक, दो युग्मकों के समअर्धक एक अंतःकोण एक आयत से घिरे होते हैं। तो यहाँ पर जो कट कर रहा है इसका नाम दे दो आप ई, और यहाँ पर जो कट कर रहा है उसका नाम दे दो एफ। अब आपको क्या करना है, एक आयत को ड्रॉ करना है ना, एक आयत को ड्रॉ करना है। जी और एच। ठीक, अब एक आयत ड्रॉ हो गया है। तो अब यहाँ पर सॉल्व करने से पहले ये देख लो हमें क्या क्या दिया गया है, लिख लो पहले। तो आप क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है। ठीक, तो दिया हमें क्या लिखेंगे ए बी समांतर है सी डी के, हमें ये दिया है, दिया ना, ए बी समांतर है सी डी के। ठीक, फिर वो कह रहा है तथा तिर्यक रेखा टी। अब ये जो लाइन है इसको आप मान लो टी है, ये क्या है, टी एक तिर्यक रेखा है। क्या है, ये जो लाइन है टी तिर्यक रेखा है। फिर वो कह रहा है क्रमशः कहाँ पर काटती है, ई और एफ पर काटती है। लिख सकते हो, तिर्यक रेखा टी कहाँ पर काटती है, ई कॉमा एफ पर काटती है। दैट्स ऑल, है ना। और ई जी एफ जी ई एच और एफ एच क्रमशः अंतःकोण है। अंतःकोण क्या होंगे, ई जी और एफ जी और ई एच और एफ एच। तो यहाँ पर लिख लो, ये सब अंतःकोण बनाएंगे। ई जी या एफ जी, ई एच या एफ एच, ये सब क्या बनाएंगे, अंतःकोण बनाएंगे क्रमशः। क्या अंतःकोण क्या हो जाएंगे, देख लो यहाँ पर ए ई एफ, ये तो अंतःकोण है। देखो कि जब एक जेड बनेगा, जेड बनना है, ये अंतःकोण है, तो लिखोगे कोण ए ई एफ कॉमा सी एफ ई, क्या होगा, सी एफ ई, ये भी अंतःकोण है। और कॉमा कोण बी ई एफ, बी ई एफ, ठीक, ये भी अंतःकोण बना रहा है। और ई एफ डी, क्या लिखा, ई एफ डी, ई एफ डी, ये हो जाएगा, ये भी अंतःकोण बना रहा है। तो देखो सब अंतःकोण तो बना रहे हैं। अब यहाँ पर जब आप कोण की बात करोगे, ये सब क्या है, समार्धक है। किसके, ईजी का समार्धक क्या है, ईजी का समार्धक क्या है, ए ई एफ, किसका, ईजी का। और सी एफ ई का समार्धक क्या है, जी एच है ना, या एफ जी मान लो। और कोण बी ई एफ का, कोण बी ई एफ का समार्धक क्या है, एच ई मान लो। और ई एफ डी का समार्धक क्या है, एफ एच मान लो। ठीक, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना हमको कि ई जी
और एफ एच क्या है, एक आयत है ना, क्या है, एक आयत है, ये प्रूव करना। अब यहाँ पे उपपत्ति लिखो, उपपत्ति क्या है, उपपत्ति, ठीक। ए बी पैरेलल है सी डी के, है ना, ये तो हमें पता है भाई, जो ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक, हमें भी पता है। उसके बाद कह रहा है जो हमारी तिर्यक रेखा टी है, आपको ही पता है तिर्यक रेखा टी, वो क्रमशः ई व एफ पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक। आपको पता होगा कि जो तिर्यक रेखा हमारी जो टी है वो ई और एफ पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर आपने पता कर लिया। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उपपत्ति लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उपपत्ति, ठीक। उपपत्ति का मतलब होता है कि यहाँ पर ए बी पैरेलल है, उपपत्ति तो लिख लिया हमने, दोबारा की उपपत्ति लिख रहे हो, ठीक, उपपत्ति हो गई। अब हमें इसको प्रूव करना है, तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल ए ई एफ बराबर होगा एंगल ई एफ डी के। देखो अब बात करते हैं एंगल ए ई एफ बराबर होगा ई एफ डी के। अब तुम यहाँ पर जब जिसको देखोगे कि एंगल जो ए ई एफ है वो किसके बराबर होगा, ई एफ डी के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि जब आप जेड बनाओगे तो ये कोण और ये कोण कैसे हैं, एकांतर अंतः कोण है, और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिखोगे ये क्या है, एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण, ठीक। अब अगर किसी कोण का अगर अर्धक करते हो तो बराबर होता, अगर मान लो इसका हम आधा कर दें एंगल ए ई एफ का, ठीक, ई एफ डी का, ठीक, तो ये बराबर होंगे। तो ये बताओ, तो यहाँ पर हमें क्या एंगल मिल सकता है अगर मान लो इसका आधा कर दोगे आप, तो समझो जो जी और ई मतलब ए ई एफ जो पूरा एंगल है अगर वो आधा हो जाएगा तो ए ई जी में बढ़ जाएगा, और किस में बढ़ जाएगा, जी ई एफ में बढ़ जाएगा, ठीक। और जो ई एफ डी एंगल है, ई एफ डी या तो ई एफ एच में बढ़ जाएगा या तो डी एफ एच में बढ़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ आप तुम लिख सकते हो क्या, समझो, लिख सकते हो आप एंगल जी ई एफ बराबर हो जाएगा एंगल ई एफ एच के, ठीक है ना। तो लिख सकते हो क्योंकि ये कैसे एकांतर अंतः कोण है, तो लिख सकते हो चूंकि ये एकांतर अंतः कोण है, ठीक, लिख सकते हो आप। और जब तिर्यक ई एफ ई जी और एफ एच को प्रतिच्छेद करती है ना, ये भी लिख लो, जब ई एफ, आपको ही पता ई एफ अभी काटा है इसने, ई एफ और ई जी, ठीक, और एफ एच को प्रतिच्छेद करती है, ठीक। अगर जब देखोगे आप तो अभी आपने लिखा है कि जो ई एफ है, ई एफ ये भी प्रतिच्छेद करता है, ई जी प्रतिच्छेद करता है और एफ एच भी प्रतिच्छेद करता है, ये दोनों कोण, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप पता क्या स्टेटमेंट लिख सकते हो, देखो क्वेश्चन थोड़ा मतलब वैसा है लेकिन आप आराम से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक, क्योंकि जो वीडियो ना हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड होती है, अपलोड करने में 4 से 5 मिनट ले लेती है, ठीक। किंतु अब देखो लैंग्वेज तो लिख ली, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ई जी जो पैरेलल होगा किसके, एफ एच के, ई जी जो है वो किसके पैरेलल होगा, एफ एच के, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब कोण बराबर हैं तो भुजाएं भी समांतर होंगी, और ई एच पैरेलल होगा जी एफ के, देखो ये ई एच पैरेलल होगा जी एफ के। तो तुम्हें पता है एक आयत की कंडीशन बन रही है जो पैरेलल लाइंस की,
अभी हमने लिखा था ई जी पैरेलल है एफ एच के और जी एफ पैरेलल है ई एच के। ठीक हो गया। ई जी एफ एच एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है ना। तो इतने लिख लिया। अब देखो ये तो यहाँ तक तो आ गया। अब आगे जब आप चलोगे, इसके आगे जब प्रूफ करने के लिए कोशिश करोगे तो समझोगे, आप लिखोगे इसी प्रकार, है ना। अब यहाँ पर जब आगे लिखोगे, जब ई जी एफ एच एक समांतर चतुर्भुज है, तो जो किरण ई एफ है, जो किरण तुम्हारी ई एफ, ठीक, रेखा ए बी पर है, रेखा ए बी पर है। ठीक। अब देखो जो किरण हम ई एफ की बात कर रहे हैं, ये जो ई एफ है, अगर इसको और आगे बढ़ा दे रहे हो आप, समझो ई एफ को और आगे बढ़ा दे रहे हो, तो ये किस पर है? ए बी पर है। हम ये भी बोल सकते हैं ई एफ सी डी पर है, ये भी तो बोल सकते हो। ठीक। तो आप लिखोगे रैखिक युग्म। देखो लीनियर पेयर का मतलब होता है रैखिक युग्म। एंगल ए ई एफ प्लस एंगल बी ई एफ बराबर 180 डिग्री। ठीक। यहाँ पर इसको लिख सकते हो रैखिक युग्म। क्या लिख सकते हो बेटा? रैखिक युग्म। तो यहाँ पर रैखिक युग्म का जब आप आधा करोगे, आधा कोण करोगे, मान लो इनका 1/2 एंगल ए ई एफ, ठीक, ए ई एफ प्लस 1/2 एंगल बी ई एफ बराबर 1/80 डिग्री अपॉन 2, तो ये तो 90 आ जाएगा। अब 1/2 ए ई एफ एंगल प्लस 1/2 बी एफ की जगह क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एच ई एफ। और आपको ये पता है कि आयत में एक प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है कि नहीं होता? तो वही हो गया प्रूफ। तो लिख सकते हो अतः जी ई एच बराबर 90 डिग्री। ठीक हो गया। तो लिख सकते हो इसी प्रकार, अभी दोबारा से रिपीट करवा देंगे, भागना नहीं। ठीक। क्वेश्चन ये ना समझो बहुत बड़ा, लेकिन ये तो समझो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक। इसी प्रकार क्या लिखोगे? इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज ई जी एफ एच में एक कोण समकोण है। ठीक। एक कोण समकोण आ गया, तो इसका मतलब ये क्या आयत है। तो लिख सकते हो चूंकि ई जी एफ एच एक आयत है। ठीक। क्या लिख सकते हो? चूंकि ई जी एफ एच एक आयत है। अब देखो एक बार क्या करो, फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को। ठीक। क्योंकि देखो क्वेश्चन बड़ा है और आप लोग तुरंत भागने लगते हो। ठीक। समझो। ठीक। अब देखो समझो, कह रहा है एक तिर्यक रेखा के द्वारा दो समांतर रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं, तो सिद्ध कीजिए कि दो युग्मों के समार्धकों के अंतःकोण एक आयत से घिरे होते हैं। तो हमें पता है कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं पर प्रतिच्छेद, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक दो समांतर रेखाएं खींची, उस पर एक तिर्यक रेखा टी डाल दी। ठीक। और हमें ये भी बोल रहा है कि सिद्ध की दो युग्मों के समर्धकों के अंतःकोण एक आयत से घिरे होते हैं। तो हमें क्या करना है, इसी से एक आयत को ड्रॉ करना है। यहाँ से हमने एक पॉइंट लिया ई, जो एफ पर काटती है, यहाँ पर एक जी और एच पॉइंट लिया, इसको एक आयत ड्रॉ कर दिया। और हमें ये भी इसमें पता है, दिया गया था कि ए बी पैरेलल सी टी की, तो हमें तो पता ही था। ठीक। ये जो ए बी है वो, ये जो ए बी सी डी के पैरेलल है। तिर्यक रेखा टी ई और एफ पर काटती है। आगे कह रहा है एंगल ए ई एफ और सी एफ ई, बी ई एफ और ई एफ डी, ये क्या है? अंतःकोण है। क्या है? एक मतलब ये जो है एक समार्धक है। क्या? सॉरी, समार्धक है। किसके समार्धक? ए ई एफ किसका समार्धक है? लिख सकते हो जो ए ई एफ है वो ई जी का समार्धक है। किसका? ई जी का। और सी एफ ई किसका? एफ जी का है। बी एफ किसका? ई एच का है ना।
और EFD किसका, FH का समवर्धक है। ठीक, तो लिख दिया। हमें ये भी सिद्ध करना है कि जो EGFH है वो एक क्या आयत है। ठीक, उत्पत्ति में क्या करना हमें कि AB पैरेलल है CD के, किसके, AB पैरेलल है CD के, त्रियक T क्रमशः E व F पर प्रतिच्छेद करती है। उत्पत्ति करें एंगल AEF बराबर है एंगल EFD के एकांतरता कोण के, तो लिख सकते हो 1/2 एंगल AEF बराबर 1/2 एंगल EFD। तो अब इसका अगर किसी बड़े कोण का अर्धक करते हो तो वो हमेशा दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो एक कोण GF हो गया, एक कोण EFH हो गया। ये एकांतरता कोण जब EF EGFH को प्रतिच्छेद करती है, तो इसी प्रकार EG पैरेलल FH के और EH पैरेलल हो जाएगा GF के। ठीक, EH पैरेलल हो जाएगा GF के, क्योंकि चूंकि EGFH एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो चूंकि EF रेखा AB पर है। ठीक, अतः एंगल AEF और प्लस एंगल BEF बराबर 180 डिग्री है, क्योंकि मैं कह रहा 1/2 एंगल AEF प्लस 1/2 एंगल BEF बराबर 90/2, 2 से डिवाइड करें 90 हो गया। तो GEF एंगल प्लस HEF बराबर 90 डिग्री है, तो GEH बराबर 90 डिग्री। ठीक, क्योंकि इन दोनों का एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज EGFH में एक कोण समकोण है, तो अतः चूंकि EGFH एक आयत है, लिख सकते हो ना, अतः EGFH एक आयत है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कोण को प्रूव करते हैं, और इस तरीके से जो तुम्हारे थ्योरम है ये भी प्रूव हो जाती है। देखो बड़ी नहीं है, बस समझना बड़ा है। ठीक, दिमाग लगाना बड़ा है। ठीक, और कुछ नहीं। ठीक।